बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड ईजी के साथ आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम किसी गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड करके उसका आंसर सेम वही मैट्रिक्स हासिल करे, तो ये जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, ये उसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, इसके लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस है और ये दोनों मैट्रिसेस ऐसे हैं कि इनके ऑर्डर सेम है, सो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, और ये ऑर्डर कैसा हो, सच दैट ए प्लस बी, यानी अगर आप मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स बी को ऐड करें और इससे दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाए, या अगर आप बी मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स को ऐड करें और उससे दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाए, तो मैट्रिक्स बी जो है ये मैट्रिक्स ए का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। देन बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। तो फिर बी को ए का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस तरह से लेते हैं। तो याद रखिए कि जिस तरह हम जब नंबर्स लेते हैं, नंबर में हम 0 नंबर को जिस नंबर के साथ भी ऐड करेंगे आंसर वही नंबर आएगा। अगर आपके पास नंबर 5 है तो 5 के साथ मैं क्या नंबर ऐड करूं कि इससे दोबारा 5 आ जाए, तो वो नंबर 0 है। इसी तरह 10 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि इसका आंसर 10 आ जाए, तो 0। सो इट मीन्स 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है बिकॉज व्हेन 0 इज़ एडेड विद एनी नंबर द आंसर विल बी द सेम नंबर। तो सेम इज़ द केस हियर इन मैट्रिसेस। 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स के लिए है, बशर्ते कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम हो। तो एग्ज़ाम्पल मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 0 0 0 0। तो अब चेक करते हैं, ये जो नल मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है। ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो ए और बी को ऐड करते हैं। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, इसके साथ बी मैट्रिक्स को ऐड करें जिनके एलिमेंट 0 0 और 0 है। एडिशन के बाद 1 के साथ 0 ऐड होगा, फिर 2 के साथ 0 ऐड होगा, 3 के साथ 0 एंड 4 के साथ भी 0। दैट इज एडिंग ए विथ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। अच्छा, तो इससे a प्लस बी हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, 1 प्लस 0 से 1 आता है, 2 प्लस 0 से 2, 3 प्लस 0 से 3, 4 प्लस 0 से 4, जो कि दोबारा मैट्रिक्स a के बराबर है। इसी तरह अगर आप b प्लस a को फाइंड करते हो तो उससे b दोबारा a आएगा, b प्लस a। तो b क्या है, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। इसके साथ ऐड करें मैट्रिक्स a को जो कि है 1 2 3 4। 0 will add with 1, 0 will add with 2, 0 will add with 3 and 0 will add with 4. So at the end of the day we will get b plus a is equal to 1 2 3 and 4. So a plus b and b plus a both are equal to a. So say from equation 1 and 2, 1 और 2 दोनों से हमने a plus b is equal to a and b plus a is equal to a. So this result is true, that is a plus b is equal to a and b plus a is also equal to a. तो अब इस केस में क्या होगा
B is called additive identity matrix of A. That is, this matrix is an additive identity matrix for matrix A. तो इन जनरल जब आप कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो द मैट्रिक्स 0 that is null is additive identity matrix for any other matrix of the same order, यानी जो सेम ऑर्डर के हो। क्या मतलब ऐसे कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये हर उस मैट्रिक्स के लिए होगा जो उसके यानी इसके ऑर्डर के बराबर होगा। आपके पास अगर ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके लिए जो आप ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स लेते हो वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो आपका नल मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का होगा। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए 1/2 ऑर्डर का है तो नल मैट्रिक्स भी 1/2 ऑर्डर का होगा। तो फिर दैट गिवन मैट्रिक्स और जिसके साथ हमने नल मैट्रिक्स को ऐड किया है, चूँकि उससे दोबारा वही मैट्रिक्स ए आएगा, तो ये जो मैट्रिक्स बी होगा ये फिर नल जो कि नल मैट्रिक्स है यहाँ पे या ज़ीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उस गिवन मैट्रिक्स के लिए। आई होप कि आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को सीखा होगा। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो देखते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस है और इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड करते हो और दोनों के एडिशन से नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स रिज़ल्ट आता है, तो ये जो दो मैट्रिसेस ए और बी है ये एक दूसरे के लिए एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स अमूमन हम गिवन मैट्रिक्स अगर आपके पास एक गिवन है तो उसके एंट्रीज के साइन को चेंज करने से उसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो डिफिनेशन के मुताबिक इफ़ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, और ये कैसा हो कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू ओ यानी ज़ीरो मैट्रिक्स, या b प्लस a इज़ इक्वल टू o या नल मैट्रिक्स। तो फिर देन a एंड b आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर ए और बी जो मैट्रिसेस होंगे ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, जिस तरह नंबर्स की हम सपोज हम नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास फ़र्ज़ करें नंबर है 4। इस 4 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि इसका आंसर अब 0 आ जाए? नंबर 4 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि जिसका आंसर 0 आ जाए? तो वो नंबर है -4। तो 4 प्लस -4 से आंसर 0 आता है। तो 4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, दैट इज़ -4। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4? +4। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10? -10। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10? +10। तो अमूमन साइन चेंज करने से वो नंबर पहले नंबर का एडिटिव इनवर्स बनता है। सेम इज़ द केस हियर इन मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास ए और बी दो ऐसे मैट्रिसेस है कि दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने से अगर आपके पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, ए प्लस बी या बी प्लस ए के एडिशन से नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस होंगे। तो यहाँ पे जहन में यही बात आती है कि गिवन मैट्रिक्स में मौजूद एंट्रीज़ के दरमियान के इब्तिदा में जो साइन होता है वो चेंज करने से आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स आता है। तो मैं एक मिसाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से होता है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एंड बी इज़ इक्वल टू
बी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें से इस मैट्रिक्स के मौजूद जितनी भी ये एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करें। 1 है तो -1, 2 है तो -2 करें, 4 को -4 और 6 को -6 करें। तो इसके साइन चेंज हो गए हैं। अब ए और बी को ऐड करें, a प्लस बी दैट इज़ 1 2 4 6 इस मैट्रिक्स के साथ प्लस बी मैट्रिक्स जो कि है -1 -2 -4 -6, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड करें। तो एडिशन से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगे तो 1 के साथ ऐड होगा -1, 2 के साथ ऐड होगा -2, 4 के साथ ऐड होगा -4 और 6 के साथ ऐड होगा -6। ठीक है, तो एडिशन के बाद हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। 1 प्लस माइनस -1, 2 प्लस माइनस -2, 4 प्लस माइनस -4, 6 प्लस माइनस -6। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 से 1 माइनस करें 0, 2 से 2 माइनस करें 0, 4 से 4 0, 6 से 6 0, विच इज़ नल मैट्रिक्स दैट इज़ O। तो इसी तरह अगर आप b प्लस a को भी ऐड करेंगे तो उससे भी O मैट्रिक्स आएगा, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप a के साथ b को ऐड करते हो या b के साथ a को ऐड करते हो, दोनों का आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट a and b are the additive inverse of each other। ठीक है कि a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो अब यहाँ पे इन जनरल जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, तो ये बात जहन में डायरेक्ट आती है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स a है 5 4, तो इसका नेगेटिव ले -a दैट इज़ -5 4, तो -a इज इक्वल टू ये माइनस और प्लस -5 माइनस और प्लस -4। तो ये जो नेगेटिव ऑफ a है ये इस मैट्रिक्स a का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। किस तरह कहलाता है ये एडिटिव इनवर्स? क्योंकि जब आप a के साथ -a को ऐड करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि 5 प्लस -5 0, 4 प्लस -4 0, तो उससे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आंसर आएगा। सो a and -a आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जिस तरह मैंने कहा था कि 4 and -4 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, 7 and -7 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, 100 -100 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो MCQ में अगर आपसे MCQ में या ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कोई इस तरह से आ जाए कि व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, -5 is the answer. What is the additive inverse of 10? -10. What is the additive inverse of -13? +13. तो एडिटिव इनवर्स जिस तरह नंबर्स में होते हैं इसी तरह मैट्रिसेस में भी होते हैं। मैट्रिसेस में किस तरह होते हैं कि गिवन मैट्रिक्स में मौजूद एलिमेंट्स या एंट्रीज के साइन चेंज करने से हमारे पास उसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स आ जाता है। आई होप कि आप लोगों ने एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को भी सीखा होगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह एक नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।